आपने जो है दर्जनों गाँव का आपने दौरा किया, जो अपने बिरादरी के लोग हैं, क्या माहौल रहा? एक नंबर माहौल है। क्या लोगों से कुछ तो सुने होंगे कि यहाँ की कमी है? अब हमारा समाज चाहे ये पंचायत हो, हम लोग सारे जगह घूम रहे हैं, सब जगह हमारा समाज का लोग अब मन बना लिया है, ललटेन उठा लिया है और मीसा भारती जी को एक एक अपना मत देकर भारी बहुमत से विजय। कौन कौन सी कमियां नजर आई होगी आपने क्षेत्र में घुमाकर? कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात है, लोग जो 10 वर्ष और 17 साल जो लोग देखा है, आज लोग आईना देख के अपना मन बदल लिया है और बदलाव का लहर दौड़ रहा। कहीं भोज भात ज्यादा खाते चल रहे हैं, तो कहीं कह रहे हैं कि हम लोग तो कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता। जरूर समाज के लोगों ने बहुत जोर से स्वागत किया है, अभूतपूर्व समर्थन देने का काम। काफी ज्यादा है, एमएलसी है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है जो आपके मुखिया संघ जो है क्या मदद कर रहे हैं? लोगों अपना नीचे रखिएगा। जनप्रतिनिधि है, वही हमारे कुल वोटर हैं जी। अपने समाज में सब जगह हम लोग जा रहे हैं, सब लोग उत्साहित हैं, सब लोग मन बना लिए हैं। देखिए, एक और चर्चित नेता है, क्या लग रहा है सर आप घूमे क्षेत्र में, क्या लगा? हम लोग कार्तिक मास्टर साहब, हम लोग और सौरभ जी और मुन्ना शुक्ला जी, हम लोग लगातार विक्रम, पालीगंज, तिवारी सभी जगह गांव का दौरा किए हैं। पिछले 1 सप्ताह से पूरे इलाका में दौरा भी कर रहे हैं और सभी से वोट भी मांग रहे हैं। सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, मीसा भारती जी, 1 नंबर पर वोट देने के लिए हम लोग अपील किए हैं कि उनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और उनका सीरियल नंबर 1 है, इसीलिए उसी पर वोट देने के लिए हम लोग सभी गाँव में अपील की है। और लगभग परामर्शी समाज के जितने भी गांव हैं, सभी लोग जो पिछले उम्मीदवार थे, उनका कहीं भी कोई विकास से या गांव से सरोकार नहीं रहा पिछले 10 साल में, तो उनका सरोकार पिछले और इस बार भी पिछले चुनाव भी वोट मांगने ने आए और इस चुनाव में भी कहीं भी वोट मांगने बरामर्शी बंधुआ मजदूर बनकर उनका न रहेगा। जो लोग जो बोलते थे कि इंडिया का वोट बंधुआ मजदूर बरामर्शी का वोट है, उसी अब उनको शीतल प्रसाद भी नहीं मिलने वाला है। सब लोग एक मुश्त लालटेन को छाप कर लालू जी पे प्रति, तेजस्वी जी के प्रति विश्वास जता रहे हैं और सब लोग मन बना के लालटेन। देखिए, विक्रम विधानसभा के एक और नेता है मंटू शर्मा जी हैं, सौरभ जी एमएलसी हैं, क्या कहिएगा? बेतिया से एमएलसी है, आखिर वजह क्या रहा होगा कि आज जो है पाटलिपुत्र में लोग आप लोग नहीं, वजह कुछ नहीं है। हम लोग दल के तरफ से संगठन में भी है और हम लोग सदस्य भी है और ये हमारा दायित्व बन रहा है कि हम लोग जाएं, अपने दल के प्रति वोट मांगे और विशेषकर हम लोग जो मुहिम अभी लाए, हम लोग आरजेडी में अभी हम लोग 3 वर्तमान सदस्य हैं। इस बार अन्य मुन्ना जी भी वैशाली से चुनाव लड़े राष्ट्रीय जनता दल से। हमने एक मुहिम छेड़ी है और मैं आपको बता दूं कि ये मुहिम की आवाज़ जो है इस बार पाटलिपुत्रा से पूरी बिहार में जाएगी कि अब जो हम लोग के ऊपर एक थोपा जाता था कि हम लोग एक विशेष किसी दल के ही वोटर हैं, ये चीज़ अब हट गया और पाटलिपुत्रा से पूरे बिहार में संदेश जाएगा कि आज ब्रह्मर्षि ने खुल के और पूरे तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती के लिए वोट भी करेंगे और आप जाके मार्केट लोकसभा में मालूम भी कर लीजिए, अब भूमियार वोट भी मांग रहे हैं। तो ये संदेश देने के लिए हम लोग पिछले 6 दिन से बेटा, विक्रम, नौबतपुर सारे विधानसभा में गए और हमने ये वोट मांगा और एक नई समीकरण जो दही चूड़ा की समीकरण है यहाँ से निकल के जा रही है। मंटू शर्मा जी है, क्या कुछ कहिएगा? मीसा भारती के लिए आप भी तत्पर हैं, मेहनत कुछ कहने के लिए नहीं रह गया। जब हमारा इतिहास है कि ब्रह्मर्षि जब चल देता है तो फिर किसी में ताकत नहीं है रोकने का। ये पाटलिपुत्रा का ब्रह्मर्षि मन बना लिया है, इस बार मीसा भारती जी को जिताना है और सब लोग देख रहे हैं, सब महापुरुष काम कर रहे हैं एक साथ मिल करके। ये समरसता की ताकत है और ये ताकत की आवाज से पाटलिपुत्रा से निकलेगा, बिहार से दिल्ली तक डोलेगा
और मीसा भारती रिकॉर्ड वोट से इस बार जीतेगी और राम कृपाल जी का विदाई तय हो गया है। जिस तरह से विक्रम विधानसभा में जो कल राजद के जो वरिष्ठ नेता है पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का कार्यक्रम रहा, उन्होंने ट्रामा सेंटर और विक्रम के कई मुद्दों को जो है ना कहीं निखार में लाने की बात कही, तो कहीं ना कहीं विक्रम में हलचल सी मच गई। एकदम सही कहा उन्होंने। 17 साल एनडीए के राज इस प्रदेश में रहा। 17 साल में जब से बना ट्रामा सेंटर, आप डगबंगला देखो, आप गांधी आश्रम देखो, चाहे विक्रम की जो कुव्यवस्था देखो, एक मीटिंग करने का भी जगह विक्रम में नहीं हुआ। एनडीए एक आप इसी जगह लखपत पुल देख लो जाकर के, जो भीषण जाम लगता है, कितने मरीज दम तोड़ दिए वहाँ। और ये भाजपा वाले जो हम लोगों को गुलामगिरी में जीने का आदत बना रखे थे, गुलाम समझ रहे थे, इस गुलामी से इस बार इन लोगों के नेतृत्व में पूरे बिहार विक्रम के पाटलिपुत्रा का विक्रम का सभी भूमिहार ब्रह्मर्षि जाग गया है। और जब देखो लंका फतह भी हुआ था, सीता हरण की बात देखिए, जब हनुमान जागा लंका फतह हुआ, वैसे ही इस बार हनुमान जाग गया है पाटलिपुत्रा का। इस बार पाटलिपुत्रा फतह होगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी आए थे तो विक्रम और पाली के पत्रकारों को, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें भी पास देकर रोक दिया गया कि विक्रम की कहीं आवाज न। अरे पत्रकार की बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी का बस चलेगा तो ये उसके खिलाफ बोलने वाला एक आदमी इस देश में नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी पत्रकार की बात छोड़ दीजिए, आप देखो, आप उनके यहाँ जो चला जाए, पूरा बजट खाने वाला मधु कोड़ा का बीबी चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है। महाराष्ट्र में अजीत पवार 67,000 करोड़ रुपए का घोटाला में पड़ा है, वो चुनाव बीजेपी में लड़ रहा है। आप उसके यहाँ चले गए तो आपका ईडी सीबीआई सब खत्म, आप रिफाइन हो गए, वॉशिंग मशीन से लोग क्लीन कर रहा है। और दूसरे पार्टी में आप हो तो आप चोर हो, गलत हो, करप्शन से लिप्त हो, उसका बस चले तो पत्रकार क्या, किसी को नरेंद्र मोदी उन अपने खिलाफ वाले को रहने नहीं देगा। देखिए स्थानीय मुखिया भी है, क्या कहिएगा? लोग आए हैं, ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, क्या बात करेंगे। ठीक है, समाज के कई नेता जो है राजद के वोट मांगने हैं, क्या कुछ खास? हम लोग अब इस बार मन बना चुके हैं, राजद का वोट देंगे और अपने पंचायत जीत करवाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं मोदी सरकार के खिलाफ में, बिहार के सरकार के खिलाफ में, क्या ये संघर्ष जारी रहेगा या इस चुनाव जीतने के बाद राजद को ये आप लोग को संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, संघर्ष जारी रहेगा। कहीं ना कहीं कार्तिक साहब जो है आपके एमएलसी हैं, क्या आपकी मांगों को उठाएंगे ये राजद की सरकार बनेगी? मांगे तो उठाना इनको कर्तव्य है, इसलिए हम इनको वोट देकर जिताए हैं। अनिल कुमार है, विक्रम विधानसभा के 2 बार से विधायक रहे हैं, क्या कहिएगा? पूरा एकदम मैं लग रहा है क्षेत्र में ब्रह्मर्षि समाज से भरा हुआ लग रहा है। ब्रह्मर्षि समाज बहुत अच्छा वोट देने जा रहा है। ब्रह्मर्षि समाज भी समझ गया है कि अब हमारा कोई विकल्प नहीं, विकल्प नहीं है। मेरे यही ऊपर देखिए ना, भाजपा मेरा टिकट काट दिया। लेकिन आप तो भाजपा के बहुत बड़े सिपाही थे। सिपाही थे, लेकिन सिपाही को भाजपा टिकट काट दिया और जनता सबक भी सिखाया, भाजपा के जवान जो हुआ, फिर भी हमको पार्टी ऐसा हमको बात कर दिया कि हमको दूसरे दल में जाना पड़ा। तो क्या लगता है कि इस दल आपको मान सम्मान देगा या फिर वैसे ही रखेगा, निर्दलीय आना पड़ेगा? दल में भूमिहार लोग बहुत लोग आज जैसे आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारे मुन्ना शुक्ला जी लोकसभा चुनाव लड़े, पूरा जादव मुसलमान इनको वोट दिया, बिहार वोट दिया। हमारे बैठे हुए हैं सौरभ जी, विधान परिषद है आपको बेतिया से, आज राजद में ही है। साकिब कुमार साहब हम लोग के एमएलसी हैं, राजद में ही है। अजय बाबू एमएलसी हम लोग के सामने बैठे हुए हैं, दूधेर से, राजद में ही है। तो राजद सम्मान हम लोग के समाज का दे रहा है, हम लोग के समाज ये बात समझ गया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा लहर है, हम लोग के समाज से भी अच्छा वोट मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से डॉक्टर मीसा भारती जी चुनाव जीतेंगे। देखिए कहीं ना कहीं एक अलग पोशाक भी रखने वाले डॉक्टर अशोक गगन जी हैं हमारे समक्ष, क्या कहिएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर अशोक गगन जी लगातार जो है क्षेत्र में आप जो है मीसा भारती के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए। देखिए अभी आपके सामने त्रिदेव बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मास्टर साहब हैं, अजय भैया हैं, सौरभ जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने और तेजस्वी यादव जी ने एक नारा A-Z का दिया था। उस A-Z नारा के तहत 5 भूमिहार को उन्होंने एमएलसी का टिकट दिया, इसमें से 3 जीत करके चले आए, जो आपके सामने है। एक को मंत्री भी बनाया गया भाजपा के
तथाकथित लीडरानों ने इनको मंत्रिमंडल से झूठा आरोप लगवा करके झूठा आरोप के आधार पर इनको हटाया। आरजेडी ने भूमिहार समाज ब्रह्मर्षि समाज के एक नेता को, एक एमएलसी को मंत्री तो बनाया, भाजपा ने हटाया। पूरे बिहार में भूमिहार समाज के लोग, ब्रह्मर्षि समाज के लोग, भूमिहार ब्राह्मण लोग दे रहे थे भाजपा को। लेकिन A to Z की जो समीकरण बनी उसके बाद अब रोटी पलटने का मामला आ गया, क्योंकि लोगों ने मान लिया है कि रोटी अगर एक ही तरफ रहेगा तो ये जल जाएगा। और पाटलिपुत्रा में मीसा जी 2 लाख से अधिक मतों से इस बार चुनाव जीत रही है। 2 लाख से 2 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीत रही हैं। यही हालात पूरे बिहार में है ना कि मीसा जी महागठबंधन इस बार 40 में 40 सीट, एक आध गलती से अगर खाता खुल गया एनडीए का बाई डिफॉल्ट 40 सीट आने वाला है, मतलब महागठबंधन को पूरा विश्वास आप करिए। अभी जो 8 सीट अभी है, 8 सीट में चुनाव होने वाला है अंतिम चरण में, 8 में 8 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। आगे पुनः मुलाकात होगी आपसे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू आप।